और इसी बीच एक बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जिस वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। आग की लपटें यहां से भड़क रही हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश में। तो बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां हैं, लेकिन आग बहुत भीषण लगी हुई है। केमिकल इंडस्ट्री की वजह से आग धधकती चली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की केमिकल फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी है। लेकिन भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसमान में ऊंची ऊंची लपटों से लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सीन यूपी के बुलंदशहर का नहीं बल्कि जंग के बीच मिडिल ईस्ट का हो। लेकिन भयंकर आग की ये तस्वीरें यूपी से हैं। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से इलाके में लोगों की चिंता बढ़ गई है, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस आग बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने शिवकुटी इलाके से पकड़ा है। गौ तस्करी का आरोपी है इब्राहिम। एफआईआर के बाद से फरार था ये आरोपी और आखिरकार इसे पकड़ा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शिवकुटी इलाके से एसटीएफ ने कार्रवाई कर 50,000 के इनामी इब्राहिम को गिरफ्तार किया, जो वांटेड गौ तस्कर था। एफआईआर के बाद से ही फरार था। दिल्ली का त्रिनगर वो इलाका जहां हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था, लेकिन इस पलायन की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ हिंदू लोगों ने सुकर पालन शुरू कर दिया। तो घरों के बाहर वरहा की तस्वीरें लगा दी गई थी, जिसके बाद अब आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली का माहौल ना बिगड़ जाए। और उसी आशंका के चलते दिल्ली का त्रिनगर छावनी में तब्दील कर दिया है। सीआरपीएफ की प्लाटून के साथ ही आरएएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है ताकि कोई स्थिति ना बिगाड़ पाए। किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी मार्च कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पलायन ना करना पड़े, इसके लिए हिंदू परिवारों ने सुअर पालकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, घरों के बाहर वराह की तस्वीरें भी लगा ली थी ताकि विशेष समुदाय के लोग उन्हें परेशान ना कर पाएं। लेकिन अब पुलिस को आशंका है कि उत्तम नगर कांड के बाद एक बार फिर माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के सुल्तानपुर से, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर की खबर मिल रही है। तो गोसाईगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। अफरोज समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ में जुटी है। अफरोज, गुलफाम, कमरुद्दीन गिरफ्तार। कुछ ऐसा ही नजारा भारत के लद्दाख में भी दिखा, जहां द्रास इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सड़कों पर सफेद कर्फ्यू लगा है। बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। तो यूपी में ना तो अपराध के लिए जगह है और ना ही अपराधियों के लिए, इसीलिए पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऐसे ही कुछ हुआ बुलंदशहर और गोंडा में। ये 2 तस्वीरें योगी फोर्स के ऑपरेशन का सबूत हैं, जो बता रही हैं कि प्रदेश में जब तक अपराध खत्म नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। पहली तस्वीर गोंडा की है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पैर में भी गोली लगी है। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस और कैश जब्त किया है। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां भी पुलिस का एक्शन हुआ और नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं।